स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं। आज के अपने टॉपिक्स जो अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, कितने कैसे कैसे अपन फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड प्रोग्राम भी अपन आज इसकी क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स को अपन ओवरलोड कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर के यूज लेके अपन को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लेती हैं। यूनरी ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे होगी, बाइनरी ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे होगी, इनके रूल्स वगैरह की बात करेंगे और इन पे बेस्ड प्रोग्राम की भी बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं ओवरलोडिंग की बात करें तो ये आपके फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जैसे होते हैं ऑब्जेक्ट हुआ, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनहेरिटेंस, ये और भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें से आपका एक फीचर्स होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट का यूज लेके डिफरेंट डिफरेंट वर्क कराना, यानी एक ही फंक्शन का यूज लेके उससे अलग अलग काम करवाना। ये फीचर क्या कहलाता है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है अपन वैसे इससे फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से अपन पूरा करेंगे। क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही मेथड यानी एक ही एलिमेंट से आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क करवाना, ठीक है। जैसे एक फंक्शन और वो क्या काम कर रहा है, आपका डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। या एक ही ऑपरेटर हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आपका डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कैसे, जैसे मान लीजिए प्लस ऑपरेटर की बात करें तो ये क्या करता है, आपका कभी कभी एडिशन का काम भी करता है। और या मान लीजिए दो स्ट्रिंग है आपके पास, यहाँ मान लीजिए हेलो लिखा मैंने और प्लस वर्ड, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये क्या काम कर रहा है, एडिशन कर रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है, यानी है तो आपके पास प्लस ऑपरेटर लेकिन वर्क इसका डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आगे वाली क्लासेस में अपन इसको अपन और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अपन फंक्शन ओवरलोडिंग की। तो क्या होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि अगर आपका सेम फंक्शन यानी एक फंक्शन है जिसके नेम सेम है लेकिन उसके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है और वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। टू और मोर फंक्शंस कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। कोई फंक्शन है जिसका नेम सेम है, एक से ज्यादा फंक्शन है लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है उस सेम प्रोग्राम के अंदर, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। C++ has many features and one of the most important feature is function overloading. It is a code with more than one function with same name having various type of argument list. Argument list के अकॉर्डिंग अपन को डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, लेकिन नेम क्या रहेंगे, सबके सेम रहेंगे। द फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इज यूज्ड टू improve the readability of code. It is used so that the programmer does not have remember various functions name, यानी प्रोग्रामर को क्या है, अलग अलग फंक्शन का नाम याद नहीं रखना पड़े, उसके लिए अपन सेम नेम से सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो इससे क्या होती है, इसकी रीडेबिलिटी, जो कोड की जो रीडेबिलिटी है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। इन एनी केस as multiple functions have different parameter having the same name they are said to be overloaded, यानी जो फंक्शन सेम नेम से है लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है उनको क्या कहते हैं, अपन ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं। इफ वी कैन परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन विद डिफरेंट नंबर और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट वी नीड द ओवरलोड ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या है अपने पास, आर्गुमेंट क्या रहेंगे, सबके सब फंक्शंस के क्या रहेंगे, डिफरेंट, ठीक है। आर्गुमेंट क्या रहेंगे, सेम नेम, कंसेप्ट क्या रहेगा अपने पास, सेम नेम फंक्शन का और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें देखो, या इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। अब फर्स्ट देखो, यहाँ पे देखो अपन ने क्या एक ऐड नाम से फंक्शन बनाया, उसके आर्गुमेंट ले लिया अपन ने इंटीजर टाइप का a और इंटीजर टाइप का b। ये क्या कहलाती है, फंक्शन की प्रोटोटाइप, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऐड फंक्शन ही, यानी इस फंक्शन का नाम भी ऐड है और इसका नाम भी क्या है, ऐड। ये दोनों क्या है, सेम नेम से है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, दो आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप के, और यहाँ पे अपन ने कितने आर्गुमेंट ले लिए, तीन आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के, इंटीजर a, इंटीजर b और इंटीजर c। तो ये सेकंड टाइप के प्रोटोटाइप अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का नेम क्या है, सेम। फिर आगे देखो, आगे क्या कर रहे हैं अपन, ऐड नाम से एक और फंक्शन बनाना, तीसरा फंक्शन सेम प्रोग्राम के अंदर। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, डबल है, लेकिन इसके अंदर आर्गुमेंट क्या है, डबल x और डबल y, ठीक है। इसका नाम भी सेम है, ऐड है।
उसके बाद फोर्थ फंक्शन लिया अपन ने, उसका नाम भी क्या रखा अपन ने, 8 रखा, जिसके अंदर p तो इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट और एक आर्गुमेंट अपन ने डबल टाइप का, यानी चौथा टाइप का अपने पास प्रोटोटाइप ये हो गया सेम फंक्शन का। उसके बाद एक और फंक्शन बनाया अपन ने 8 नाम से, जिसके अंदर डबल नाम से तो p बनाया और इंटीजर नाम से q बनाया। अब इन आपके 5 टाइप के प्रोटोटाइप बनाए, इन सब में कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या है इन सब फंक्शंस में, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, इन सब में क्या है, फंक्शन का नेम सब में क्या है, एड 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 है, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस क्या है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसके आर्गुमेंट लिस्ट से। आर्गुमेंट लिस्ट जो है सबकी, या तो उनकी डेटा टाइप डिफरेंट है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके डिफरेंट है, द आर्गुमेंट लिस्ट इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट आर्गुमेंट। तो अब आप मान लीजिए आप कॉल करोगे, तो कॉल कैसे करेंगे अपन, फंक्शन का नेम और उसके जो वैल्यूज है वो पास करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबका नेम सेम है, तो अपन कॉल करेंगे तो अपने को कैसे पता पड़ेगा, कंपाइलर को कैसे पता पड़ेगा कि आप कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 8 फंक्शन कॉल हुआ, और जब अपन ने वैल्यू पास की 5 और 10, अब यहाँ पे देखो दोनों क्या है, इंटीजर टाइप की, 5 वैल्यू भी क्या है आपकी इंटीजर है और 10 भी क्या है इंटीजर, तो ये हमेशा किसको कॉल करेगा, 8 वाला फंक्शन जिसमें दोनों वैल्यू दोनों आर्गुमेंट क्या इंटीजर टाइप के, तो फर्स्ट वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा उस केस में, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने वैल्यू पास कर दी 8 को कॉल करते टाइम, 15 और 10.5, यानी फर्स्ट वैल्यू जिसकी इंटीजर है और सेकंड वैल्यू क्या है आपकी डबल टाइप की है, वो वाला फंक्शन कॉल होगा ऐड नाम का। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी इंटीजर इसकी है और ये डबल टाइप की है, तो ये वाला सेकंड टाइप पे आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम पे अपन ऐड कॉल कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू पास करके अगर दिया अपन ने 12.5 और 10.5, क्या पास कर दिया अपन ने, थर्ड टाइम में अपन ने पास कर दिया, यहाँ पे देखो मान लीजिए 12.5 एंड 10.5, ये दोनों क्या है डबल टाइप के, तो ये आपके है दोनों डबल टाइप के, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा इस केस में। फिर आपने पास की मान लीजिए 15, 10, 5, यानी 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। यहाँ पे देखो 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू कौन कौन सी है, ये ए बी और सी, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा ऐड वाला। फिर आपने वैल्यू आपने फंक्शन कॉल किया 7.75, 5 कॉल किया, तो फर्स्ट वैल्यू जिसकी डबल है और सेकंड क्या है इंटीजर टाइप की, वो फंक्शन कॉल है, फर्स्ट वैल्यू डबल ये रही और सेकंड इंटीजर ये रही, यानी ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपका कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल होने वाला है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अपन और इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके फंक्शन ओवरलोडिंग के, वो अपन इसमें देख लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या रूल्स होते हैं आपके। तो देखो फंक्शंस ओवरलोडिंग में क्या होगा, दीज फंक्शंस हैव डिफरेंट पैरामीटर टाइप, इसमें देखो इसमें इंटीजर है इंटीजर भी है, इसमें डबल है डबल भी है, लेकिन दोनों का नेम क्या है सेम है। तो हमेशा फंक्शन का नेम सेम रहेगा, लेकिन अपन उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फंक्शंस को, उसके पैरामीटर लिस्ट से, जो भी उसके आर्गुमेंट है उस लिस्ट से उसको अपन क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे हर फंक्शंस को, ठीक है। दीज फंक्शन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर से भी अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर ए और यहाँ पे इंटीजर बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर ए बी और सी, यहाँ पे दो, अगर आपने 2 आर्गुमेंट से कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, 3 आर्गुमेंट से कॉल किया तो आपका सेकंड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बात करें, दिस फंक्शन है डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, यानी सीक्वेंस फर्स्ट क्या है इंटीजर और सेकंड क्या है डबल, अगर आपने मान लीजिए 5 और 7.5 वैल्यू देके कॉल किया तो फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर आपने 7.5 और 5 वैल्यू देके कॉल किया तो आपका ये सेकंड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी जो उसकी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा फंक्शन आपका कॉल होगा। इसके अलावा देखो आगे एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये 3 चीजों से अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किस केस में आपने ऐसा कर दिया कि एक बनाया आपने इंटीजर और मल्टीपल नाम से फंक्शन बनाया, उसमें इंटीजर इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट ले लिए, एक डबल रिटर्न टाइप लिया और मल्टीपल फंक्शन में इसमें भी इंटीजर इंटीजर टाइप के 2 टाइप के ले लिए, इसमें भी 2 आर्गुमेंट है और इसमें भी 2 आर्गुमेंट है, लेकिन इनकी क्या है रिटर्न टाइप डिफरेंट है। अगर रिटर्न टाइप अगर आपकी डिफरेंट है और फंक्शन नेम क्या है सेम है, तो अगर आप 2 वैल्यू देके कॉल करोगे तो ये वाला जो है आपका वो इनवैलिड बताएगा, क्या बताएगा, इनवैलिड बताएगा। ये क्या शो करेगा आपकी, ये फंक्शन क्या है ओवरलोड नहीं हो सकते, ये क्या करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा और कंपाइलर आपका एरर बताएगा इस केस में। तो रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग आप दोनों फंक्शन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमेशा डिफरेंशिएट कैसे होंगे, वो उसके आर्गुमेंट लिस्ट से ही डिस्टिंग्विश होंगे, चाहे आर्गुमेंट के नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो और उसके डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट, तो देखो इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम है सिंपल सा, उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो देखो प्रोग्राम क्या है अपने पास, देख लीजिए। सबसे पहले आईओस्ट्रीम क्लास लिए अपन ने एडिशन नाम से क्लास बनाई पब्लिक, और यहाँ पे सम नाम से एक अपन फंक्शन बना रहे जिसमें 2 आर्गुमेंट ले लिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, 2 आर्गुमेंट ले लिए।
ये क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी ए और बी की वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके इसको रिटर्न कर देगा, इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद एक फंक्शन और बनाया अपन ने सम नाम से, सेम नेम से। ठीक है, इसमें 3 आर्गुमेंट ले लिए अपन ने, ए बी और सी। ठीक है, ये क्या काम करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तीनों की वैल्यू ऐड होकर किसको, इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। मेन फंक्शन के अंदर आप आ गए। अब मेन में क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले एडिशन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने ओबीजे नाम से। किस नाम से, ओबीजे नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब ओबीजे फंक्शन के थ्रू अपन कॉल कर रहे हैं सम वाले फंक्शन को, जिसमें वैल्यू पास कर दी अपन ने 20 और 15। तो हमेशा सबसे पहले कंपाइलर किसको आइडेंटिफाई करेगा, किसको ढूंढेगा, ये सम वाला फंक्शन। तो सम वाला फंक्शन कौन सा, ये रहा आपका और ये रहा, लेकिन जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों ही इंटीजर टाइप के। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये रहा ए और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका बी है। तो 20 वैल्यू कहाँ पे पास हो जाएगी आपकी, ए के अंदर, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 20, और 15 वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, बी में। ठीक है, 20 प्लस 15 35 यहाँ इसका, और इस फंक्शन की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी आपकी 35 रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 35। ठीक है, उसके बाद अगली बार कॉल हुआ वापस अगेन सम फंक्शन कॉल हुआ, जिसमें वैल्यू पास कर दी अपन ने 81 100 और 10। सम वाला फंक्शन ढूंढेगा कंपाइलर, ये सम वाला और ये भी सम वाला, लेकिन जिसके 3 आर्गुमेंट है और तीनों आर्गुमेंट किस टाइप के हैं आपके, इंटीजर टाइप के। तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे 81 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, इसको ए को, बी को वैल्यू असाइन हो जाएगी आपकी 100 और सी को असाइन हो जाएगी 10। फिर आगे आए 81 प्लस 100 181 और 191 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड लाइन का। ठीक है, तो इस तरह से अपन के कंसेप्ट हो गया समझना, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपका इस तरह से होगा। सेम नेम फंक्शंस के रहेंगे, लेकिन उसके आर्गुमेंट डिफरेंट रहेंगे, उसके डिफरेंट डेटा टाइप भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद अगला कंसेप्ट आता है अपने पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं, जो बेसिकली दो ऑपरेंड के बीच में कोई ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए अपन ऑपरेटर का यूज लेते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन व्हिच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग to user defined data type. Operator overloading is used to overload or redefine the most operator available in C++. It is used to perform the operation on the user defined data types. अब ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे अपने पास बहुत से टाइप के अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पर बताया। जैसे मान लीजिए प्लस ऑपरेटर हुआ, माइनस हुआ, प्लस प्लस हुआ। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो बहुत सी बार हम लोग देखते हैं प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के काम में आता है, ए प्लस बी करने का काम आता है। कभी कभी क्या करता है, ये स्ट्रिंग को भी ऐड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे है तो प्लस ही, लेकिन काम क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में प्लस ऑपरेटर का क्या कर दिया अपन ने, वर्क ही चेंज कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। अब बात करें अपन की ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं, जो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं अपने सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड नहीं कर सकते हो, जिनका अपने को स्पेशल ध्यान रखना है कि इनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो एक तो आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्टर, जो डॉट ऑपरेटर होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नेम अपन लिखते हैं, डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये डॉट ऑपरेटर जो होता है, पीरियड जो होता है, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा आप सारे को कर सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ लिस्ट में ऑपरेटर्स हैं इनको आप नहीं कर सकते। पॉइंटर टाइप का जो ऑपरेटर है उसको भी नहीं कर सकते, सेलेक्टर स्टार एस्टेरिक उसको भी नहीं कर सकते, और टर्नरी ऑपरेटर आपका क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन है, इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये कुछ 5 और 6 आपके ये ऑपरेटर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, अपन ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स है होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाएगी आपकी। उसके बाद जिस क्लास से आप बिलोंग कर रहे हो उस क्लास का नाम लिखा जाएगा, जो ऑपरेटर जिसको ओवरलोड करना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो आर्गुमेंट यानी हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप भी चेंज कर रहे हैं, उससे जो वर्किंग है एक्चुअल में जो उसका वर्क है उसको भी आप चेंज कर सकता है यूजर डिफाइन। तो वो आर्गुमेंट लिस्ट आपकी वहाँ पे आ जाएगी, और फिर आपको उससे जो वर्क कराना है वो उसकी बॉडी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ रूल्स है जो अपने को ध्यान में रखने हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। वो रूल्स क्या है, तो देखो, existing operator can only be overloaded but new operator cannot be overloaded। जो न्यू ऑपरेटर है वो कभी भी आपका ओवरलोड नहीं होगा, जो existing ऑपरेटर है उन्हें आप ओवरलोड कर सकते हो। The overloaded operator contain at least one operand of user defined data types। ठीक है, उसके बाद next, we cannot use friend function to overload certain operator, however the member functions can be used to overload those operator। ठीक है, friend functions के लिए अपन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू आप ओवरलोड कर सकते हो उन ऑपरेटर्स को।
When unary operators are overloaded through a member functions take no explicit argument, but if they are overloaded by friend functions take one argument. ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना अपने को. When binary operators are overloaded through a member functions take one explicit argument, and if they are overloaded through a friend functions take two explicit argument. इस चीज का भी अपने को खास इसमें ध्यान रखना है. तो ये कुछ रूल्स है आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जो अपने को स्पेशली इसमें ध्यान रखना है. अब इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम है, उसको अपन बात कर लेते हैं. देखो प्रोग्राम क्या है अपने पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे बेस्ड. सबसे पहले टेस्ट नाम की क्लास बनाई, प्राइवेट टाइप का आपका एक्सेस स्पेसिफायर, इंटीजर नाम आपने एक वेरिएबल ले लिया और ये टेस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो अपने num8 नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर कोई भी अपन ने बॉडी इसकी डिफाइन नहीं की. उसके बाद यहाँ पे देखो अपन ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं किसको, प्लस प्लस ऑपरेटर को. तो वॉइड ऑपरेटर और कौन सा ऑपरेटर है अपने पास, प्लस प्लस ऑपरेटर. ठीक है, इसकी बॉडी डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी ये ऑपरेटर कॉल होगा तब अपन क्या करें, जो भी नम की वैल्यू है उसमें दो ऐड होके नम को असाइन हो जाएगा. फिर अपन क्या करें, वॉइड प्रिंट. ठीक है, और काउंट इज जो भी नम की वैल्यू है अपने प्रिंट कर देगा जब ये वॉइड प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तब. आगे आगे अपन टेस्ट वाली क्लास से अपन ने स्मॉल टीटी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया. इस ऑब्जेक्ट को अपन ने किया प्री इंक्रीमेंट कर दिया, यानी प्लस प्लस टीटी. यानी ये क्या कर रहा है, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल कर रहा है. यानी ये वाला जो फंक्शन है इसको ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है. तो जैसे ही जो नम की वैल्यू है, नम की वैल्यू क्या है अपने पास 8 है. ठीक है, तो 8 + 10 क्या हो गया, इस नम की वैल्यू हो चुकी है अब. ठीक है, तो टी डॉट प्रिंट आपका फंक्शन कॉल हुआ तो प्रिंट होते क्या आ गया, नम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10. तो आउटपुट क्या आएगा, द काउंट इज 10. ये इसका आउटपुट आ जाएगा. तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके इस प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है. दो टाइप के ऑपरेटर से अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं. एक होता है आपका यूनरी ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि जिनका कोई ऑपरेंड नहीं होता है, यानी सिंगल ऑपरेंड जिनका होता है. ठीक है, वो होता है आपका यूनरी ऑपरेटर. और जहाँ पे दो ऑपरेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स. सिंगल ऑपरेंड का मतलब जैसे प्लस प्लस हुआ आपके, माइनस यूनरी माइनस हुआ. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हुआ. ठीक है, और उसके बाद नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हुआ. ये सारे कौन से होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं. जैसे मान लीजिए अपने पास ए है, कोई वैल्यू ए की वैल्यू 10 है, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस प्लस ए. इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 11 हो गई. यहाँ पे प्लस प्लस के साथ में क्या है, एक ही ऑपरेंड है, तो ये प्लस प्लस क्या हो गया आपका, एक यूनरी ऑपरेटर हो गया. जैसे मान लीजिए प्लस ऑपरेटर की बात करें तो ए प्लस बी. ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है. यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू 11 हो गई थी. यहाँ पे देखो दो ऑपरेंड है, जिसका मतलब ये प्लस क्या हो गया आपका, बाइनरी ऑपरेटर हो गया. तो ये दो टाइप के अपने पास ऑपरेटर होते हैं, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, जिनको भी आप ओवरलोड कर सकते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं आपके पास, न्यू ऑपरेटर हुआ, डिलीट ऑपरेटर हुआ, उसके बाद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, उसके बाद मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है जो पॉइंटर के थ्रू करते हैं अपन. उसके बाद असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए यूज में लेते हैं इसको. और माइनस होता है वो फंक्शन कॉल के लिए यूज में लेते हैं. ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, फंक्शन कॉल के ऑपरेटर होता है. ये इक्वल टू होता है असाइनमेंट वैल्यू के लिए होता है. ये आपके किसी लेता है पॉइंटर टाइप की वैल्यू एक्सेस करने के लिए, मेंबर एक्सेस करने के लिए आपके ये यूज में आते हैं. ये कुछ आपके स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको भी अपन क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर पे बेस्ड आपका एक प्रोग्राम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन. यूनरी ऑपरेटर अपन प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज लेने वाले हैं. अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया वो भी आपका यूनरी ऑपरेटर का ही था, यूनरी ऑपरेटर पे बेस्ड प्रोग्राम था. क्लास बनाई अपन ने काउंट, इंटीजर वैल्यू ले ली पब्लिक. और काउंट जो फंक्शंस जिससे बिलोंग कर रहा है आपकी क्लास, ये वैल्यू आपका पास क्या है, वैल्यू 5 अपन ने क्या ले रहे हैं, अपन एक फंक्शन ले रहे हैं वैल्यू नाम से. ठीक है, उसको मैं अभी पता कोई वैल्यू नहीं दी. उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, वॉइड यानी रिटर्न टाइप ऑपरेटर का नेम, और ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो अपन है यूनरी ऑपरेटर उसको अपन ओवरलोड करने वाले हैं. ये क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू की वैल्यू है उसमें प्लस प्लस यानी एक का इंक्रीमेंट दे रहा है आपका प्री इंक्रीमेंट. वही डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा. ठीक है, वही काउंट 1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और प्लस प्लस काउंट कर दिया. प्लस प्लस काउंट होते क्या होगा आपके पास, ये काउंट और इससे वैल्यू वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा. वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है, उसके बाद काउंट के थ्रू अपन डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे. ये वैल्यू होगी 5 और यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया तो 5 इसकी वैल्यू हो गई, तो प्लस प्लस 5 कितना हो गया, 6. फिर उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ. डिस्प्ले फंक्शन कॉल होते ही क्या होगा, काउंट और काउंट इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. काउंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 6, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो चुका है इसका, तो यहाँ पे वैल्यू 6. तो ये क्या हो गया उसका यूनरी ऑपरेटर का आपका ओवरलोड अपन ने किया यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को. उसी के बाद आगे बात करें अपन कि बाइनरी ऑपरेटर के थ्रू अपन एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स के थ्रू अपन को कैसे ऑपरेटर ओवरलोड करना है. तो वो देखो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर का यूज लिया अपन ने प्लस वाले ऑपरेटर का. ये ऑपरेटर आपका प्लस वाला ऑपरेटर. क्लास बनाई अपन ने ए, इंटीजर एक्स एक वेरिएबल ले लिया, ये ए फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू आएगी आई की वैल्यू उसको एक्स को असाइन हो जाएगी.
यहाँ पे देखो अपन ने प्लस ऑपरेटर को अपन क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये रिटर्न टाइप ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, जहाँ पे ए की जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी और वर्ड डिस्प्ले फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर को अपन ने डिक्लेयर किया है, प्रोटोटाइप किया, तो इसको अपन क्लास के बाहर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। रिटर्न टाइप क्लास का नेम क्या है आपका, ए है। इसको प्रिसिलेशन ऑपरेटर ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर को आप क्या करना चाहते हो, ओवरलोड करना चाहते हो, ये इसके आर्गुमेंट हो गए। फिर उसके बाद ए के थ्रू जो एक्स की वैल्यू है और एक्स की जो करंट वैल्यू है, दोनों ऐड होकर इसको असाइन हो जाए, एम को असाइन हो जाए, और एम की वैल्यू अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब देखो प्रोग्राम कैसे चलेगा। सबसे पहले ए आपकी क्लास है, ठीक है, उससे के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे अपन ए वन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे अपन, ए वन ऑब्जेक्ट, और वैल्यू पास कर दी अपन ने 5। ये सीधी 5 वैल्यू कहाँ पे गई, आई की वैल्यू होगी 5, ठीक है, ये ए क्लास है और ए की वैल्यू हो चुकी है 5। उसके बाद A2 ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू जा रही 4, तो सेकंड टाइम में वैल्यू जा रही है इसकी 4, ठीक है। उसके बाद A1 और A2 को अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो x की करंट वैल्यू क्या है, 0 है। 0 होते अपने पास यहाँ पे वैल्यू आई, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आई ऑपरेटर में, यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू a.x। फर्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, और 5 वैल्यू किसको चली गई, m को चली गई। उसके बाद सेकंड टाइम वापस क्या वैल्यू गई, 4 वैल्यू कहाँ चली गई इसकी, x को, ठीक है। उसके बाद 4 वैल्यू क्या गई, आई को गई, यहाँ x की वैल्यू होगी 4। अगेन वापस ये ऑपरेटर कॉल हुआ, तो यहाँ पे 5 तो आपकी ऑलरेडी थी x की वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ से गई थी, और फिर 4 और ऐड हो गई, 5 + 4 कितना हो गया 9, m की वैल्यू हो गई 9। द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज 9, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज 9। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 9। तो इस तरह से अपन ने बाइनरी ऑपरेटर पे बेस्ड ये प्रोग्राम देखा। उसके बाद अगला बात कर रहे हैं अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यानी फ्रेंड फंक्शन का यूज लेके अपने को कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। तो फ्रेंड फंक्शन using operator overloading offers better flexibility to the class, यानी class से better अपन flexible इसमें कर सकते हैं। These functions are not a member of this class and they do not have this operator, this pointer, sorry. When we overload a unary operator, we have to pass one argument, ठीक है। When you overload a binary operator, you have to pass two arguments, यानी दो argument अपन इसको इसमें पास करना होता है। Friend function can access private member of class directly, ठीक है। इसका सिंटेक्स है कुछ ये, फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए आपका फ्रेंड कीवर्ड लगाना, रिटर्न टाइप ऑपरेटर जो अपन यूज ने, ये आपका कीवर्ड है ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर का सिंबल जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हो, ये वेरिएबल की लिस्ट और उसकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन। ये देखो ये एग्जांपल है। सबसे पहले यूनिरी फ्रेंड नाम से अपन ने एक क्लास बनाई, ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिए ABC और इन तीनों को वैल्यू दे दी। void get values नाम से अपन फंक्शन बनाया, ये क्या बनेगा, आपके वैल्यूज ऑफ ABC प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर void show फंक्शंस, ये अगेन क्या करेगा, ABC वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब जब ये गेट वैल्यू कॉल होगा तब भी आपकी वैल्यूज आपकी क्या होगी, प्रिंट होगी, और शो फंक्शन से भी आपकी कॉल होगी। दोनों केस में क्या होगा उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो वॉइड ऑपरेटर अपन यूनियरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू इसका एड्रेस अपन ने पास कर दिया, ये इसका क्या है, पास बाय रेफरेंस, यानी कॉल बाय रेफरेंस अपन इसको कॉल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर क्या हो गया, यूनियरी ऑपरेटर और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू अपन ने इसको आर्गुमेंट दे दिया। फिर x की जो वैल्यू होगी वो जो है आपका ऑब्जेक्ट के साथ में x की वैल्यू x.a जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ में x.a को असाइन हो जाएगी, और ये फंक्शंस क्या वर्क करेंगे आपके फ्रेंड फंक्शंस। ये आपका क्या है, एक्चुअल में स्टेटमेंट है, ये आपका इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। उसके बाद एक्स बी की वैल्यू एक्स बी को असाइन हो जाएगी, एक्स डॉट सी की वैल्यू एक्स डॉट सी को असाइन हो जाएगी। इंटीजर मेन फंक्शंस हैं। उसके बाद x1 अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, x1 ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल हुआ, गेट वैल्यू फंक्शन ये कॉल हुआ सॉरी। तो देखो अपन यहाँ पे थे, तो देखो x डॉट ए की जो वैल्यू है वो माइनस होकर हो जाएगी, जो माइनस होकर इसको x डॉट ए को असाइन हो जाएगी जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। x डॉट बी की वैल्यू भी माइनस होकर एक्स बी को असाइन हो जाएगी, और x डॉट सी की वैल्यू भी माइनस होकर इस x डॉट सी को असाइन हो जाएगी। तो बेसिकली इसका काम क्या है, जो भी वैल्यू पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद यूनियरी फ्रेंड x1 फंक्शन आपका कॉल करेंगे, इससे गेट वैल्यूज फंक्शन कॉल होगा, गेट वैल्यूज फंक्शन आपका ये वाला कॉल होगा, तो ए बी सी की जो वैल्यू होती है प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, जो है आपका a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c इक्वल्स टू 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, देखो बिफोर ओवरलोडिंग आएगा और फिर x1 के थ्रू शो फंक्शन कॉल होगा, x1 के थ्रू शो फंक्शन कॉल होगा, तो वही वैल्यू 10, 20 और 30 आपकी प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से, सेम तरीके से। उसके बाद सी आउट आफ्टर ओवरलोडिंग, आफ्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा कि माइनस ऑपरेटर के साथ आप x1 ऑब्जेक्ट को
जो है आपका x1 ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑपरेटर के थ्रू इसको अपन ने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। नेगेटिव करने के बाद सारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो उसके बाद अपन शो फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, a इक्वल्स टू -10, b इक्वल्स टू -20 और c इक्वल्स टू -30। ये आफ्टर ओवरलोडिंग आपकी ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह से अपन ने तीनों वैल्यू क्या कर दी, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दी। तो आउटपुट क्या आएगा आपका इस तरह से आएगा, वैल्यू ऑफ ए बी सी में 10 20 30, बिफोर ओवरलोडिंग आपका 10 20 30 और आफ्टर ओवरलोडिंग -10 -20 और -30 आपकी इस तरह से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने लोगों ने बात की थी यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।